नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं 7 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अच्छे तरीके से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है या रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। जब तक वीडियो के अंत तक बने रहोगे आपको सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। और साथियों, हमारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के 7 मार्च के, हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग साथियों कमेंट करके हमें क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो। साथियों, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो साथियों, बिना देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में कौन सा दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थीम के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाँ साथियों, इन्हीं में एक पॉइंट और है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस व विश्व नागरिकता दिवस सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस व विश्व सर्वन दिवस भी मनाया गया है। ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईसी ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ईसी यानी कि एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है, इसको नियुक्त किया गया है। किस राज्य का नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र राज्य को इसको नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है। और साथियों, अगला पॉइंट है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी कौन है? रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया है। जितने भी पॉइंट थे वो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। आप लोग इस इम्पोर्टेंट पॉइंटों को भी नोट करते चलिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, टॉप आज के 15 क्वेश्चन हैं। आप लोग 15 क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिए। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास एक ऑटोमेटिक एक परफेक्टली क्लास हो जाएगी। आप रोज़ाना कम से कम इस क्लास को 1 घंटे का टाइम दीजिए, आपकी क्लास एक परफेक्ट क्लास हो जाएगी करंट अफेयर्स की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का नया उद्घाटन करेंगे? तो साथियों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश एक डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आइए पॉइंटों को देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फॉर नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधुनिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बनेगा? नेपाल बना है। कौन सा बना है? नेपाल देश बना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों बिहार का। बिहार के
ब्रजेश मेहत्रो को बिहार राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंदकिशोर यादव को बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में मनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। किसे? त्रिपुरारी को नियुक्त किया गया है। साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपको कभी भी, कोई सी भी एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो साथियों, ये पुरस्कार, भूषण पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किसको मिला है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह भूषण पुरस्कार मिला है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। अगला पॉइंट है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामा भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, सारा निचोड़ यहीं पे निकल रहा है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट्स है, आप ध्यान में रखिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एग्ज़ाम में यहीं से पक्का आपके 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये दुबई में किया गया है दोस्तों। कौन सा? जेट शूट रेस का आयोजन ये दुबई में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया था नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कौन? स्पीड पेट्रोल, यानी कि BPCL पेट्रोल के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। स्पर्श CCTV ब्रांड का एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। सारे के सारे साथियों, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ASIT IS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सारे के सारे साथियों सारे के सारे एम्बेसडर इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसका सारा निचोड़ यहीं पे निकल रहा है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इंदिराम्मा आवास योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। तेलंगाना ने कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च करेगी? तो साथियों, ये लॉन्च करेगी, किसके द्वारा लॉन्च करेगी?
एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। तो साथियों आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो हाल ही में साथियों बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय, कितने दिवसीय? 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो साथियों ये शुरू हुआ है ढाका में। कहाँ पे शुरू हुआ है? ये बांग्लादेश के ढाका में शुरू हुआ है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो साथियों ये जीआई टैग मिला है ओडिशा को। किसको मिला है? उड़ीसा राज्य को यह जीआई टैग मिला है। आइए देखते हैं पॉइंटों को। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी, काई चटनी, जीआई टैग मिला है, इसको मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कॉर्न सोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि के किर या अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है, ध्यान में रखिएगा। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। तो साथियों उड़ीसा राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों ये अनुमान लगाया गया है 6.8 का अनुमान लगाया गया है मूडीज ने 2024 में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में? तो ये भारत रहा। कौन रहा है? भारत, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है और 12 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे वेधशाला परियोजनाओं में शामिल हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है तमिलनाडु में। कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसके सारे के सारे या सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो साथियों हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। अगर साथियों आप पहली बार हमारे चैनल पर भूलते भटकते आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके ज़रूर जाइए साथियों। और साथियों जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पीडीएफ फाइल चाहिए आप सभी को तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। सेकंड वाला यूट्यूब चैनल है अपना, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां पर भी अपने दूसरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।